फाइनली जाट आ ही गया। जी हाँ, 10 अप्रैल को फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सिकंदर देखने के बाद जब मैंने जाट देखी है, तो मुझे लगा है कि हाँ, वाक़ई कोई अच्छी फ़िल्म देखी है, पैसा वसूल टाइप। जी हाँ, भरपूर एक्शन है। अगर आपको एक्शन पसंद नहीं है, तो ये फ़िल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़बरदस्त में इसमें एक्शन है और बहुत दिमाग लेके मत जाइएगा। लेकिन हाँ, फ़िल्म बहुत अच्छी बनाई है, स्क्रिप्ट बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि इसमें हीरो की कहानी दिखाई है, तो विलेन की कहानी भी दिखाई है। हीरो यानी कि जाट जिसमें सनी देओल के किरदार का नाम है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह और राणा तुंगा जो कि विलेन है रणदीप हुड्डा। मुझे लगता है कि रणदीप हुड्डा ये जो डायमंड है, ये जो हीरा है, ये अब तक कहाँ छुपा हुआ था और इसको क्यों नहीं पहचान पाए बॉलीवुड वाले? क्यों ऐसा होता है कि जितने भी साउथ के डायरेक्टर हैं, साउथ के जो मेकर्स हैं, जब वो यहाँ पर फ़िल्में बना रहे हैं, तो जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, उनकी एक्टिंग एक अलग लेवल पर निखर कर आ रही है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर, जाट के डायरेक्टर जो हैं गोपीचंद मलिनेनी जो कि तेलुगु सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। ये उनकी पहली हिंदी फ़िल्म है जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया है और मुझे लगता है ज़बरदस्त है। और इसमें जब सनी देओल जो है पंखा उठाते हैं, ओह माय गॉड! क्या-क्या नहीं करते हैं सनी देओल तो गदर में उन्होंने हैंडपंप उखाड़ दिया था, गदर 2 में कमाल किया था और उसके बाद अब जो है जाट में उन्होंने जिस तरह का एक्शन किया है मुझे लगता है हमेशा याद रहेगा। ही इज़ राइट नाउ 67 इयर्स ओल्ड यस 67 के हैं सनी देओल। कहीं से आपको लग रहे हैं? आप उनका फुर्तीलापन देखिए, आप उनका एक्शन देखिए, उनके चेहरे पे वो सहज भाव देखिए और जो एक्शन 90s में जो उनकी फ़िल्म थी ना 1983 में उनकी पहली फ़िल्म आई थी बेताब। बेताब के बाद बेताब से उनके करियर को अगर आप देखें तब से अब तक घातक, दामिनी ये तमाम फ़िल्में हमने देखी सनी देओल की। लेकिन ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई 67 की एज में इतनी ज़बरदस्त फ़िल्म दे सकता है। हम ये कहते हैं कि अरे भई शाहरुख, सलमान, आमिर जो 60 के हो रहे हैं, इस साल तीनों ही 60 के हो जाएँगे, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। अब आप इसे क्या बोलेंगे? 67 के सनी पाजी ने क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है। अगर मैं जाट की बात करूँ तो जाट में जो जिस तरह से हीरो की कहानी को दिखाया गया है, विलेन की कहानी को भी दिखाया गया है और इसमें जो रेजिना कैसेंड्रा है जिन्होंने उनकी वाइफ़ भारती का किरदार निभाया है, विलेन की वाइफ़ का, खतरनाक मुझे लगता है एक फीमेल हमें खलनायक मिल गई है और क्या ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। मुझे लगता है जितना खतरनाक राणा तुंगा है, उतनी ही खतरनाक उनकी बीवी भारती भी है, यानी कि जो रेजिना ने किरदार निभाया है। रेजिना नाम से अगर आपको लग रहा होगा रेजिना कैसेंड्रा के कोई फ़ॉरेनर हैं या विदेश से हैं, जी नहीं। वो तमिल तेलुगु सिनेमा का एक बड़ा नाम है और इस फ़िल्म में क्या एक्टिंग उन्होंने की है। इसके अलावा संयमी खैर जो कि पुलिस के रोल में हैं, थोड़ी दूसरी फ़िल्मों से अलग नज़र आई हैं, बढ़िया लगी हैं। इसके अलावा राम्या कृष्णन वो अपने रोल में जमी हैं और उनका अंदाज़ भी बहुत बेहतरीन लगता है। इसके अलावा और जितने भी कलाकार हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। लेकिन मुझे लगता है लाइमलाइट ले गए हैं जाट और इसके अलावा साथ ही साथ राणा तुंगा। लेकिन इन दोनों के साथ-साथ जो तीसरी लाइमलाइट चुरा ली है वो है रेजिना ने चुराई है। जी हाँ, भारती का जो रोल उन्होंने प्ले किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आप ये सोचिए कि इसमें जो डायरेक्टर हैं, वो तेलुगु सिनेमा से हैं। इसके अलावा मैं वैसे आपको बता दूँ स्टोरी भी गोपीचंद ने ही लिखी है, जिन्होंने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक की तो म्यूज़िक दिया है थमन एस ने। और इस फ़िल्म को अगर देखा जाए तो इस फ़िल्म से जितनी उम्मीदें थी वो पूरी पूरी होती हैं और मैत्री मूवीज़ एक और ज़बरदस्त मूवी लेकर आया मैत्री मूवीज़ जिसने पुष्पा 2 दी और इसके अलावा गुड बैड अगली भी मैत्री मूवीज़ की है, अजीत कुमार की जो कि इसी दिन ही रिलीज़ हुई है। हालाँकि वो मैंने अभी देखी नहीं है तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती लेकिन हाँ, मैंने ट्रेलर का रिव्यू किया था, मुझे बहुत पसंद आई थी लेकिन जैसे ही फ़िल्म मैं देखूँगी मैं उसका भी रिव्यू करूँगी। तो मैत्री मूवीज़ मुझे लगता है कि एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्म देने के लिए राज़ी है। इसके फर्स्ट डे कलेक्शन की भी का भी जो डेटा आया उसमें ये कहा गया कि 10 करोड़ कमाए हैं, जबकि छावा ने 30 करोड़ कमाए थे फर्स्ट डे, सिकंदर ने भी 30 करोड़ कमाए थे, तो सिकंदर को फ्लॉप कहा गया, 10 करोड़ कमाए तो यहाँ पर जो लोगों की जो तारीफ़ मिल रही है ना, उससे फ़िल्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब पहले दिन तो 10 से 12 करोड़ कमाए हैं, लेकिन अभी जो
डेटा है वो अभी पूरा आएगा, क्योंकि ग्लोबल डेटा एक रिलीज़ किया जाएगा। एक तो डोमेस्टिक के इंडिया में कितना कमाया है, नॉर्थ अमेरिका में कितना कमाया है, कनाडा में कितना कमाया है, तो ये देखना होगा। तो कुल मिलाकर मुझे फ़िल्म बहुत अच्छी लगी है। मुझे लगता है कि आप अगर अगर आप फ़िल्में देखने के शौकीन हैं, तो इस फ़िल्म को आप बिल्कुल ना छोड़ें, आप ज़रूर जाएँ और इसे घर पर ना देखें, इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि ओटीटी पे रिलीज़ होगी तब देखेंगे। आप सिनेमा जाएँ, आप इस फ़िल्म को देखें, आपको बेहद पसंद आएगी। और सनी पाजी, आई एप्रिशिएट हिम, 67 की एज में इतना ज़बरदस्त एक्शन करना, और हैट्स ऑफ टू रणदीप हुड्डा, क्या कमाल का काम किया है, क्या कमाल का काम किया है। मुझे लगता है कि ये छावा के बाद एक और हमें सुपर डुपर हिट फ़िल्म मिल चुकी है, और वो है जाट। और यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर सनी देओल पाजी की तारीफ़ करना चाहूँगी। 67 की एज में इस तरह का एक्शन, चेहरे के सहज भाव, और क्या ज़बरदस्त एंट्री, और जो वो राम जी वाले गाने से जो उनकी एंट्री होती है वो बहुत ही गज़ब है। शुरू में आपको इमोशंस देखने को मिलेगा और फिर एक्शन देखने को मिलेगा। तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इस फ़िल्म में आपको देखने को मिलेगा। मैं कोई कहानी बहुत ज़्यादा रिवील यहाँ पर नहीं करूँगी, लेकिन एक विलेन है जो क्राइम कर रहा है, जिससे जनता त्रस्त है, उसके बाद हीरो की एंट्री होती है, और फिर वो जो है उसका उसका सफाया कैसे करता है, वो उसका नाश कैसे करता है, ये है कहानी। जी हाँ, और आपको पसंद आएगी। मुझे तो अगर देखा जाए तो मुझे ये फ़िल्म बहुत पसंद आई है। सिकंदर जब देखी थी तो लगा था ये क्या है, और अब जब जाट देखी है तो मैं कह रही हूँ ये क्या है। अ, वाक़ई फ़िल्म जो है वो तारीफ़ के काबिल है। दोस्तों, अगर आपने भी देख ली है फ़िल्म जाट, कैसी आपको लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।